हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीमोड़ा कांड। जैसे कि हम अपने पिछले लेक्चरों में हमने अपना नरेशन टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते आ रहे हैं, तो उसी नरेशन टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको जनरल रूल्स के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। और जो जनरल रूल्स थे, सामान्य नियम थे, उसके अंतर्गत मैंने आपको उनको 3 वर्गों में मैंने जनरल रूल्स को बांटा था। तो उसमें जो हमारा पहला रूल्स था चेंजिंग द प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन, वो मैंने आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया। उसके क्या क्या रूल होते हैं विद एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। पिछले लेक्चरों में मैंने आपको और उसमें होमवर्क के लिए भी मैंने आपसे कहा। उसके बाद जो हमारा दूसरा रूल था चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो निकटता सूचक शब्द हैं उनमें परिवर्तन करना, वो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, पढ़ाया। टेबल भी मैंने आपको बनवाई जिसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, टुडे, दैट, टुडे, टुमारो, एक्ट आदि का प्रयोग हुआ। तो मैंने उसमें बेटा आपको ये भी बताया था, उसका एक अपवाद भी था। अपवाद के अंतर्गत भी मैंने आपको बतलाया था कि इन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में हम लोग दिस को दैट में नहीं बदल सकते, दिस को देज में नहीं बदल सकते, नाउ को देन में नहीं बदल सकते। तो मैं सोचता हूँ सभी बच्चों ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है और अच्छी तरीके से समझा है। और अब जो हम अपनी एक्सरसाइज उन रूल्स से संबंधित, कौन से रूल्स से संबंधित, जो हमारे प्रोनाउन चेंजिंग भी हो गए हैं और जो हमारे पार्ट्स ऑफ चेंजिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नियरेस्ट वर्ड वाले हमारे जो मैंने नियम लिखवाया है, उसके अंतर्गत दोनों को मिक्सअप करने के बाद हम आज अपनी एक एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे अपनी एक्सरसाइज को और किस तरीके से हम लोग सेंटेंस को चेंज करेंगे। और मैं सोचता हूँ सभी बच्चे उसको ध्यान से देख रहे हैं, सभी बच्चे नियम को अवलोकन करते हुए मेरे साथ चलेंगे। देखिएगा बेटे, जो एक्सलेंट बुक है, मैंने आप लोगों को इंटरमीडिएट क्लास के अंतर्गत जो एक्सलेंट बुक है उसके अंतर्गत ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। कौन सी एक्सरसाइज नंबर है? 3, एक्सरसाइज नंबर 3। उसके अंतर्गत उसमें जितने भी सेंटेंस आएंगे हम लोग उसको चेंज करेंगे। उस एक्सरसाइज में से मैंने 1-2 सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखवाए भी हैं। उसमें ऐसे कोई कन्फ्यूजन या घबराने वाली बात नहीं है। तो ठीक है, हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और अपना ध्यान से देखते हैं। एक्सरसाइज बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हमें होमवर्क भी करना है, फिर से हमें उसको दोबारा री करना है और बार बार देखेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी। चलिएगा शुरू करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 शुरू करते हैं बेटा हम। देखिएगा, ये अभी तक मैंने जितना आपको कंप्लीट कराया है आप लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, ध्यान में देंगे, ठीक। तो जो ये एक्सरसाइज है, मेरे पास बुक है ये, उसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहा हूं। देखिएगा बेटा, पहला जो सेंटेंस है, सेंटेंस पहले पे हम चलते हैं। दे रखा है गीता सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन। गीता ने कहा माय फादर served in Delhi before retirement. In Delhi retirement. देखिएगा, ये सेंटेंस हमारा बेटा, हम एक्सरसाइज कई सेंटेंस है। देखिएगा, गीता ने कहा माय फादर सर्व, मेरे पिता ने सेवा की इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेंटेंस आपको लिखा भी चुका हूँ। देखिएगा, आंसर सभी बच्चे बताएंगे। गीता सेड, कंजक्शन दैट आ गया यहाँ पे। माय गीता के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हर फादर हो गया। सब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बेटा पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं,
had served in Delhi बिफोर को एगो में कर दिया चेंज, रिटायरमेंट सेंटेंस आपका कंप्लीट। देखा, गीता सेड दैट हर फादर हैड, ये आपको सर्व पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, इन दिल्ली एगो रिटायरमेंट। क्लियर। सेंटेंस नंबर 2 आता है अब यहां से, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बुक पर भी अपना ध्यान देंगे। ऑलरेडी आप लोगों के पास बुक उपलब्ध है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा सेंटेंस आता है द टीचर सेड द टीचर said comma inverted commas open, my students were playing hockey before sunset। बताइएगा कैसे चेंज करेंगे सभी लोग, आप ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसका। तो द टीचर हो गया नहीं बेटा, सेड को हम लोग सेड कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे, वेरी गुड। माय टीचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज स्टूडेंट्स वर को हैड बीन में चेंज कर देंगे, हैड बीन प्लेइंग हॉकी बिफोर को एगो में चेंज कर दिया, सनसेट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा द टीचर सेड दैट हो गया, माई का हो गया टीचर के अकॉर्डिंग हिज, स्टूडेंट्स हैड वर्ब को हैड में कर दिया, हैड बीन में चेंज कर दिया, प्लेइंग हॉकी एगो सनसेट। देख लीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर है। अब सेंटेंस हमारा थर्ड आता है। थर्ड के अंतर्गत क्या सेंटेंस है देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग बुक पे भी ध्यान देंगे, आप लोग सेंटेंस पे भी ध्यान देंगे, और जो सेंटेंस मैं करा रहा हूं आप लोग विशेष ध्यान देंगे इस सेंटेंस की तरफ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सेंटेंस नंबर थर्ड है, देखिएगा सेंटेंस थर्ड क्या कहता है बेटा हमारा, सेंटेंस थर्ड है इनवर्टेड कॉमा ओपन, दे डिड नॉट treat me fairly, they did not treat me fairly, I said। देखिएगा एक्सरसाइज नंबर थर्ड चल रही है हमारी, आंसर में हम लोग लिखेंगे, देखिएगा they did not treat me fairly, ये सेंटेंस भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर पहले लिखा दिया है, ठीक है। तो देखिएगा दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, दे उन्होंने, डिड नॉट नहीं, ट्रीट व्यवहार किया, मी मेरे साथ, फेयरली ईमानदारी वाला, उन्होंने मेरे साथ ईमानदार वाला अच्छा व्यवहार नहीं किया, आई सेड मैंने कहा। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, हमेशा जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, जब भी हम इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो सबसे पहले बेटा हम रिपोर्टिंग वर्ब लेकर आएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें देखिएगा, ये तो कोमे के बाहर वाला भाग पहले दीजिए, ये तो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है आई सेड। तो सबसे पहले ये वाला भाग लाएंगे इधर, और ये वाला भाग उधर, तब हमारा सेंटेंस चेंज होगा। देखिएगा कैसे होगा, आई सेड, ये इन्वर्टेड कॉमा घट जाएगा, कंजक्शन दैट आ गया। अब दे है, दे कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, नोट चेंज, आपको पता है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। तो बेटा दे का दे हुआ। अब आगे देखिएगा, डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही पूछा जाता है अधिकांश।
अधिकांश 95% पास्ट इंडेफिनिट ही आता है। डिड पास्ट इंडेफिनिट क्यों, उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। असर्टिव में तो क्यों हो जाते हैं कंफ्यूजन, असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और आपकी नेगेटिव में और आपके इंट्रोगेटिव में आपकी डिड आती है। तो इन दोनों को ही हम लोग चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे डिड का यूज हो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो दे हैड नॉट ट्रीट हो गया, मी फर्स्ट पर्सन है, आई के अकॉर्डिंग मी का मी हो जाएगा फेयरली। देखिएगा बेटा, आई सेड दैट मैंने कहा कि दे हैड नॉट ट्रीट मी फेयरली, उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, कर चुके थे। क्लियर है? नेक्स्ट समझ में आया सभी बच्चों के? पर ध्यान करना है कि आपको रिपोर्टिंग वर्क पहले लिखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस में आएंगे हम। सभी बच्चे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत के साथ हमें अपना वर्क करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है 4। सेंटेंस 4 क्या कहता है देख लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, इसको ध्यान से देखना है। आई विल हैव ओनली a cup of tea, a cup of tea. Clear? My mother said, मेरी माँ ने कहा, because I am indisposed फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। देखिएगा आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। अब हम इस सेंटेंस देखेगा बेटे, ये मिक्स सेंटेंस है। देखिएगा आई विल हैव ओनली वन कप ऑफ टी, मुझे केवल एक कप चाय चाहिए, मुझे केवल एक कप चाय चाहिए। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने कहा कि मुझे केवल एक कप चाय चाहिए। बिकॉज क्योंकि आई एम, मैं हूं इनडिस्पोज, थकी हुई, हारी हुई, ठीक है नहीं, या अपने आप को अच्छे महसूस न करने वाली हूँ। मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, थकी हुई हूँ, हारी हुई हूँ, इसलिए मुझे एक कप क्या चाहिए, चाय चाहिए। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये जो रिपोर्टिंग, पहले हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब निकालेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है जरा बताओ। ये रिपोर्टिंग वर्ब बेटा हमारी है माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा। अब मेरी माँ ने क्या कहा, आई विल हैव ओनली ए कप ऑफ टी, केवल मुझे एक कप चाय चाहिए। तो इसमें आप ये कहोगे कि इसमें दो सेंटेंस दे दिए, देखो दो सेंटेंस दिए, यही सेंटेंस मिक्सअप, इसमें मिक्स्ड सेंटेंस कहला जाते हैं। इसमें आगे को दो सेंटेंस और भी पढ़ सकते थे। जब मैं लास्ट में नरेशन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लास्ट में जब मैं आपको सारे नियम पढ़ा दूंगा तो लास्ट में आपको एक मिक्स्ड सेंटेंस का एक टॉपिक आएगा। तो उसमें क्या होता है, जितना हमने अब तक पढ़ा शुरू से आखिर तक, चाहे असर्टिव सेंटेंस पढ़े हो, चाहे इंट्रोगेटिव पढ़े हो, चाहे इंपरेटिव पढ़े हो, एक्सक्लेमेटरी पढ़े हो, ऑप्टेटिव पढ़े हो, उन सबको एक जगह मिलाकर एक वाक्य दे देता है एग्जाम में और हमें वही सेंटेंस मिक्स्ड कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बेटा दो वाक्य पूछे गए हैं, दो बात है और वे दोनों बात किसने कही है, मदर ने कही है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो हम ये वाला सेंटेंस जोड़ देंगे और उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला सेंटेंस जोड़ देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा कैसे जोड़ेंगे। तो हम लोग आंसर करते हैं इसका। आप केवल सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब लें। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, माई मदर सेड। तो हम लोग माई मदर सेड, क्लियर। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, माई मदर सेड। पहला सेंटेंस चेंज करेंगे, कॉमा हटा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, कंजंक्शन दैट। वेरी गुड। क्या कहा, मेरी माँ ने, आई मदर के अकॉर्डिंग बन जाएगा सी, क्योंकि मदर तो सी होती है ना, तो सी विल का वुड हैव
he would have only a cup of टी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं सोचता हूं सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब जब हम दूसरे वाक्यों को जोड़ेंगे तो दूसरे वाक्यों का मिक्स सेंटेंस में एक रूल होता है, जब हम एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे वाक्यों को जब हम शुरू करते हैं तो दूसरे वाक्यों को हम एंड से या फर्दर से या देन से जोड़ देते हैं। तो हम लोग यहां पर कैसे जोड़ देंगे? एंड से जोड़ दिया या फर्दर से जोड़ दिया या फिर हम लोग देन से जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। अब कहने वाले कौन है? मदर ही है। तो हम फिर से मदर को लिखेंगे। मदर ने किससे कहा? मुझसे तो कहा होगा, अपने बेटे से कहा होगा, बेटी से कहा होगा, नौकर से कहा होगा, हस्बैंड से कहा होगा, जिससे भी कहा हो। एंड माय मदर और मेरी माँ ने, जब हम जोड़ेंगे तो फिर से एड लिखेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना इसको फिर से दोबारा हम बनाएंगे, क्योंकि सेंटेंस दो हो गए हैं। अब जब सेंटेंस दो हो गए हैं तो जो नियम है, अब सेंटेंस एक है तो एक सेंटेंस एक बार का नियम लागू करेंगे, जब सेंटेंस दूसरा हो गया तो दूसरे पे भी तो वही लागू करेंगे। हमने एंड से जोड़ तो दिया, हम लोग साइड भी लिखेंगे, सब्जेक्टिव स्पीकर को भी दोबारा लिखेंगे, कोमा भी हटाएंगे। दैट बिकॉज नहीं होगा बेटा, यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी पहले से ये कंजक्शन है। बिकॉज हो गया। आएगा सी वाज indisposed, देखिएगा घबराने वाली बात नहीं है, इसमें दो सेंटेंस थे, कभी आप लोग कंफ्यूजन हो जाओ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले सेंटेंस को बना दो, दूसरों को एंड से जोड़ दो और हम लोग आगे को उसको चेंज कर देंगे। देखिए माय मदर सैड, मेरी माँ ने ये वाली बात की थी तो माय मदर सैड को सैड में लिख दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया हमने, ठीक, कोमा हटा दिया, आई को सी लिख दिया, वुड हैव ए कप ऑफ टी। एंड जब एक सेंटेंस पूरा हो गया है तो हम दूसरे सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो एंड का प्रयोग कर दिया। माय मदर सैड, मेरी माँ ने कहा। अब हमने दैट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो बिकॉज है ये भी एक कंजक्शन है। बिकॉज क्या है? कंजक्शन है, और दैट भी एक कंजक्शन है, और आप जानते हो दो कंजक्शन एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने बिकॉज एम आई का सी, एम का वाज इंडिस्पोज्ड। क्लियर है? मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना एग्जाम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप ध्यान रखना है बेटा, आपको बार बार मैं आपसे बता रहा हूं कि आप लोग जितना भी प्रोनाउन चेंजिंग पे आप इसे ध्यान देंगे तभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। आप सेंटेंस नंबर 5 है हमारा। सेंटेंस 5 क्या कहता है देखिएगा, शीला सेड कोमा लिमिटेड कोमा ओपन। शीला ने कहा, क्या कहा? आई हैव लॉस्ट माई वॉच, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मैं अपनी घड़ी खो चुकी हूं। देखिएगा शीला ने कहा, आंसर आप लोग कर सकते हो। शीला सेड, कंजक्शन दैट, आई का शीला के अकॉर्डिंग सी, हैड का हैड, लोस्ट, माई का क्या हो जाएगा शीला के अकॉर्डिंग हर, बाज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 है हमारा। देखिएगा क्या कह रहा है, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, कोमा इनवर्टेड कोमा ओपन, मैन इज मॉर्टल। उसने क्या कहा कि मैन आदमी, इज माने है मॉडल, आदमी क्या है? नस्वर है। ये तो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आ गया। ही सेड, कंजक्शन क्या हो गया? दैट हो गया। मैन इज मॉडल, आदमी नस्वर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आदमी क्या है? नस्वर है, इसका नाश होना है, तो इसमें हम लोग कोई परिवर्तन ही नहीं करेंगे। मैन
इज मोर्टल। समझ में आया नहीं आया? मैन इज मोर्टल, आज मोर्टल होता है नश्वर, नश्वर जिसका नाश हो जाए, जिसकी डेथ हो जाए, जो रुइन हो जाए, जो बर्बाद हो जाए, उसे नश्वर कहते हैं। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आया, तो इसमें कुछ ही नहीं करना, यूनिवर्सल ट्रूथ नोट चेंज होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? दिस इज माई बुक। उसने क्या कहा? दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। देखिएगा, तो ही सेड दैट दिस इज माई पुस्तक, माई बुक। मैंने अभी एक रूल पढ़ाया था इससे पिछले लेक्चर में कि दिस को दैट में नहीं बदलते। कब नहीं बदलते? कि जब स्पीकर के सामने, जब वक्ता के सामने जिस चीज की ओर वो संकेत कर रहा हो, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो या समय हो, वो उसके सामने मौजूद है, मौजूद है। जैसे मैं अभी इस बुक से एक्सरसाइज करा रहा हूं आपको, तो मैंने कहा था दिस इज माई बुक, तो भाई ये बुक तो मेरे सामने मौजूद है ना, तो मैं दिस को दैट में नहीं बदलूंगा, तो दिस का दिस ही रहने दूंगा। तो क्या हो जाएगा? दिस, दिस इसका बाद माई, माई का क्या हो जाएगा? हिज बुक। क्लियर है? He said that this was his book, यह उसकी पुस्तक है। दिस का दैट हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि वो पुस्तक उस समय इस वक्ता, कौन सा वक्ता? ही के सामने वो पुस्तक क्या है? मौजूद है। तो देखिएगा बेटा, ये ध्यान से आप लोगों को सेंटेंस देखने हैं, आपको घर से भी इस पे वर्क करना है। ये नहीं कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, आप एक बार घर से फिर से अवलोकन करें और ये सोचे कि कहीं कोई मिस्टेक तो न हो जाए मुझसे, तो उस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है 7 से आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देंगे, ध्यान से अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते चलेंगे और अच्छी तरीके से मैं सोचता हूं सभी लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और आगे भी एक अच्छा वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब हमारा 8 आता है, सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 क्या बोल रहा है? राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा? I have not done, I have not done, I have not done it yesterday, it yet, sorry, it yet। आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको, बताइएगा। राम said, कंजक्शन दैट, वेरी गुड। आई, राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही, हैव का हैड नॉट डन इट येट। क्लियर है? दैट आ गया, आई का ही हो गया। सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस 9 क्या कह रहा है? ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? आई वोट दिस चेयर, मैंने खरीदी है इस कुर्सी को, फ्रॉम रामपुर लिख दीजिएगा, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। ही सेड, उसने कहा कि आई वोट दिस चेयर फ्रॉम रामपुर, मैंने इस कुर्सी को रामपुर से खरीदा है। तो क्या हो जाएगा? ही सेड, कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट। अब आइए, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही। अब देखिएगा बेटा, मैंने आपसे बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत पूछा जाता है, तो ये बोट है, पहचानेंगे कैसे? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड होगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो जैसे ये बोट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो मैंने बताया सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो हैड, ही हैड, और बाई बोट, बोट थर्ड फॉर्म भी बोट ही होती है इसकी। बाई मीन्स खरीदना और बोट माने खरीदी। दैट चेयर फ्रॉम रामपुर,
फ्रॉम राम। मैं सोचता हूँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सभी बच्चे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं उस चीज को। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10। क्या कहा सेंटेंस नंबर 10 में? सेंटेंस दे सेड, उन्होंने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन, बी did it ourselves, ourselves, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा आंसर में, तो दे सेड रहने दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन दैट, बी के स्थान पर दिया जाएगा। क्लियर? ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिड मेन वर्ब है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड नहीं आती है, केवल डिड आती है तो निगेटिव सेंटेंस में आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नोट लेके आता है। तो ये वाक्य असर्टिव है, ये ध्यान रखना। कभी आप लोग यहाँ पर धोखा खाओ, तो ये मेन वर्ब है, ठीक, मुख्य क्रिया है, डू की सेकंड फॉर्म डिड। अब डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट की बात है तो हैड आ जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड डन इट। अवर सेल्फ हुआ, अवर सेल्फ को हम लोग क्या लिख देंगे? देयर सेल्फ, देयर सेल्फ। क्लियर है? ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, मेन वर्ब थी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, कभी आप लोग इसमें मिस्टेक कर दें। मैं सोचता हूं समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आप लोग घर से अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और मैं सोचता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और बार बार अपना सब चीज पर अपना ध्यान देंगे, एक्सरसाइजों पर, अपने रूल्स पर, और जितना आप लोगों को पढ़ा दिया है मैं सोचता हूं उस पर भी आप अपनी पूरा फोकस दिखाएंगे और इसलिए पूरी एक्सरसाइज का हम लोग अवलोकन करेंगे। अब आगे है सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 क्या कहता है? रमेश सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन। रमेश ने क्या कहा? रमेश ने क्या कहा? आई कुड नॉट डिलीवर, आई कुड नॉट डिलीवर एनी, आई कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर, यस्टरडे फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। क्लियर है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, रमेश सेड लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन दैट लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? आई रमेश के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही कुड नॉट डिलीवर, he could not deliver any lecture। और yesterday को मैंने बताया था the previous day। सेंटेंस हमारा कंप्लीट। मैं सोचता हूं सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। और इसमें बेटा जो भी एक या दो सेंटेंस रहा है, जिन बच्चों के पास बुक है, लगभग इंटरमीडिएट के अंतर्गत जो भी बच्चा है सभी के बाद ये बुक उपलब्ध है, तो वो होमवर्क के रूप में वो सेंटेंस है, आप उनको कंप्लीट करेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, वो जितने सेंटेंस मैंने ये लिखाए हैं उसको दोबारा से अपने घर पर बैठकर उसका अवलोकन करेंगे, दोबारा से उन सेंटेंस को चेंज करेंगे और फिर जो मैंने आंसर दिए उस आंसर को अपने आंसर से मिलाएंगे। मैं सोचता हूं सभी बच्चों की समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, सभी बच्चे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं
और आगे करते रहेंगे। इसी बात को मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।